हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। ये क्लास सुबह वाला क्लास रीजनिंग का होने वाला है। जितना भी हमारे प्रिय स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, इनके लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड सीरीज है। और मैं बता दूं कि सभी विद्यार्थी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है, सभी प्रश्न लिया गया है लेटेस्ट मेथड के अनुसार। लेटेस्ट प्रश्न लिया गया है, यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जिस प्रकार से, जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम पेपर सेट करता है और जिस चैप्टर से प्रश्न उठा रहा है, वही सेम टू सेम पैटर्न इस क्लास में लिया गया है। और सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा इस क्लास में, और सिखाया जाएगा कि इस लेटेस्ट प्रश्न को आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन किस प्रकार कर पाओ। क्योंकि जो विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करना सीख जाएगा, वह किसी भी एग्जाम में अपना फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाएगा रीजनिंग का सेशन में, और आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा। तो सभी विद्यार्थी को इसीलिए यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक है। तो चलो शुरू करते हैं सुबह वाले क्लास। अगला सबसे पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। पहला प्रश्न समझना कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे आप सभी को सोचना है, संबंध बताना है। जैसे कि मेढक का संबंध उभयचर से जिस प्रकार होगा, छिपकली का संबंध उसी प्रकार यहाँ से किसका होगा। यहाँ पे आप सभी को संबंध सोचना है कि मेढक और उभयचर में किस प्रकार संबंध है। तो देखो, बात करें मेढक और उभयचर में, तो मेढक किस जाति का, किस प्रजाति का होता है, तो यह होता है उभयचर प्रजाति का जीव है। कौन सा? मेढक। और छिपकली की बात करें तो यह किस प्रजाति का है, तो यह सरीसृप प्रजाति का है। किस प्रजाति का है? तो सरीसृप प्रजाति का। यानी हमें पता चला ना कि मेढक का संबंध उभयचर से होगा, उसी प्रकार छिपकली का संबंध सरीसृप से होगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखना अगला प्रश्न क्या है, सभी विद्यार्थी देखो। देखो अब 2 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखो, सभी विद्यार्थी पहले खुद से प्रश्न सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, और राइट आंसर का पता हो तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। समझ रहे हो? पहले अपने से कोशिश करना सॉल्यूशन करने का। तो देखो, यहाँ पे सोचना है ना कि इस श्रृंखला में जो दिया गया है, यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो, कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यानी आप सभी को सोचना और समझना है ना कि यह जो श्रृंखला है, देखो 76 है, 73 है, 71 है, 67 है, 64 है, 62 है। यानी हमें पता चला इस श्रृंखला को देखने के बाद कि यह श्रृंखला धीरे धीरे घट रही है। क्या हो रही है? धीरे धीरे घट रही है। तो ऐसे श्रृंखला को हमें किस प्रकार से सोचना है और समझना है। देखो, से 73 हुआ तो आखिर क्या हुआ। तो देखो, अगर हम 76 से क्या घटाएं कि हमें कितना प्राप्त हो, 73 प्राप्त हो। तो अगर इस 76 में अगर हम -3 को घटाते हैं तो हमें 73 प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे देखो, इस 73 में हम क्या घटाएं कि हमें 71 प्राप्त हो। तो इस 73 में अगर हम 2 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 71। आगे देखो, 71 में हम क्या घटाएं कि हमें 67 प्राप्त हो। तो इस 71 में अगर हम 4 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है, 67। इसी प्रकार 67 से 64 आना चाहिए, तो कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे। फिर 64 से 62 देखो 2 घटाएंगे। अब हमें यह सीरीज देखने के बाद पता चला कि देखो, पहले 3 घटा, फिर 2 घटा, फिर 4 घटा, यानी यहाँ तक ऐसे हुआ। फिर यहाँ से देखो शुरू हो गया, यानी फिर 3 घटा, फिर 2 घटा, तो अबरी कितना घटना चाहिए, अबरी 4 घटना चाहिए। तो देखो, 62 में जब 4 को घटाओगे, तो 62 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा, आएगा 58। यानी 62 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 58 आएगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 58 बिल्कुल सत्य है। कौन सा?
ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो देखो लाइक वाले बटन है ना, सभी विद्यार्थी ईमानदारी से लाइक वाले बटन दबा दो कि सर मैं समझ गया। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या है? 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न समझना का रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है, यानी आप सभी को बताना है ना कि 5 का संबंध 130 से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार 6 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को सोचना और समझना है। तो देखो हम किस प्रकार से कैलकुलेशन इस 5 में करें कि हमें 130 प्राप्त हो, उसी प्रकार 6 में करेंगे। तो देखो अगर हम 5 की बात करें तो इस 5 का हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 5 का क्यूब करते हैं तो देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। लेकिन हमें लाना है 130। तो अगर हम इस 125 में इस 5 को फिर से जोड़ देते हैं तो देखो 130 आ गया, यानी यहाँ पे ये वाला 130 आ गया। तो इसमें क्या किए, पहले 5 का क्यूब किए और 5 का क्यूब करके फिर 5 को जोड़ दिए तो हमें 130 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे। इस छो का जब क्यूब करेंगे तो छो का क्यूब कितना होता है, तो छो का क्यूब होता है 216। कितना होता है, 216। और जब इस छो के क्यूब में फिर से ये छो जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ देखो 5 था तो 5 जोड़े, यहाँ पे छो है तो फिर क्या जोड़ेंगे, छो जोड़ेंगे। तो 216 में छो को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 छो छो 12, ये 2 और ये 2, 222। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो 222 होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी हमें पता चला ना कि जिस प्रकार 5 का संबंध 130 से है उसी प्रकार 6 का संबंध किससे है, तो 222 से है, ऑप्शन नंबर बी से है। समझ रहे हो, किससे है, ऑप्शन नंबर बी से। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना। क्या है, 4 नंबर का प्रश्न। समझना 4 नंबर का प्रश्न है, करा नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। लुप्त अक्षर ज्ञात करें यानी आप सभी को बताना है ADG इस प्रकार से, फिर KNQ, फिर UX और फिर वाट। यहाँ पे क्या भराएगा, जो आप सभी को बताना है और सोचना समझना है। तो देखो यहाँ पे हमें सोचना होगा, कारण नीचे दिए गए लुप्त स्थान, यानी हमें सोचना है AD और E में किस प्रकार कैलकुलेशन किया है, उसी प्रकार हमें देखना है कि यहाँ पे क्या कैलकुलेशन किया है, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है कि राइट आंसर का पता हो। तो देखो इसमें हम क्या किस प्रकार से सोचें, अगर हम सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन की पता करते हैं, जैसे कि देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है और जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है। अब देखो, अब आप लोग देखना कि 1 से 4 गया यानी +3 हुआ, 4 से 7 गया यानी +3 हुआ। यानी क्या हमें पता चला कि देखो यहाँ से 1 से 3 गया तो कितना हुआ, +3 हुआ। फिर देखो डी से जी गया, डी का 4 होता है और जी का 7 होता है, यानी यहाँ भी +3 हुआ। समझना इसी प्रकार देखो के से 11, के से एन गया यानी के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 होता है और एन का 14 होता है। देखो 11 से 14 गया यानी +3 हुआ, यानी यहाँ भी +3 हुआ। फिर देखो एन का 14 होता है और क्यू का 17 होता है, 14 से 17 गया यानी यहाँ भी +3 हुआ, यहाँ भी +3 हुआ। समझ रहे हो? इसी प्रकार हमें क्या करना है, देखना है इसमें भी +3, इसमें भी +3, तो इसमें भी हमें क्या करना है, +3। तो देखो यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है, एक्स का अल्फ़ाबेट पोजीशन 24 होता है। देखो यहाँ पे 21 से 24 गया यानी +3 हुआ, फिर आगे भी जाएगा तो क्या होगा, +3। तो 24 में अगर 3 जोड़ेंगे हम
तो 24 और 3 कितना होता है 27, लेकिन 26 जो होता है वह जेड का होता है। और आगे फिर ABCD में क्या होता है ना कि ABCD में फिर आगे से चलने शुरू हो जाता है, फिर A से स्टार्ट हो जाता है। तो 26 के बाद 27 होगा और 27 पर कौन आएगा, A आएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे व्हाट के जगह A होना चाहिए, और जो आपका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर A होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, जो ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या भराएगा, तो ए भराएगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर हम लोग चले, तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है आप सभी के लिए, समझना। 5 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षरों को पहचान करें यानी आप सभी को यहाँ बताना है कि ऊंचा ऊंचा, ऊपर, भूतकाल, वर्तमान काल, अक्सर, कभी कभी और ताज़ा और बासी। देखो जब भी विषम अक्षर पहचान करने के लिए बोले तो आप सभी को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और इन 4 ऑप्शन में आप सभी को 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा, और वही जो अलग होगा वही विषम अक्षर होगा, और उसी को आप सभी को पहचान करना है। समझ रहे हो। तो देखो इन 4 ऑप्शन में देखना क्या चीज़ एक विषम है। तो देखो हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ऊंचा का ऊपर दिया है। यहाँ पे देखो वर्तमान भूतकाल का वर्तमान काल, यानी यहाँ पे उल्टा है, उल्टा दिया है। फिर देखो कभी कभी, सॉरी यहाँ पे अक्सर है, अक्सर का कभी कभी दिया है। यहाँ ताज़ा है, ताज़ा का क्या दिया है, बासी दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अक्सर, अक्सर मीन्स हमेशा, और कभी कभी मतलब कभी कभी, यानी यहाँ भी क्या दिया है, उल्टा दिया है। अक्सर का उल्टा क्या होता है, कभी कभी। फिर देखो ताज़ा, ताज़ा मीन्स फ्रेश, और बासी मीन्स बहुत दिन के रखा हुआ समय, बहुत दिन के समय मतलब खराब, उसी को हम बासी कहते हैं। तो ताज़ा का उल्टा बासी, यहाँ भी ये क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। तो इसी प्रकार हमें पता चला कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों जो है ना वह उल्टा शब्द है, यानी भूतकाल का उल्टा वर्तमान काल, अक्सर का उल्टा कभी कभी, ताज़ा का उल्टा बासी। लेकिन ऊंचा का उल्टा नीचा होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर है, यानी कि हमें ऑप्शन नंबर ए पता चला जो विषम अक्षर है, और इसी का हमें क्या करना है, चयन करना है। समझ रहे हो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो चले अगला प्रश्न पर, तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, कराए समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और मानविक। आप सभी को बताना है ना कि यहाँ पे 4 चित्र दिया गया है, ABCD, और इन चारों चित्रों में इन समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और मानविक कौन सा एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इन तीनों को सही सम्मिलित और संबंध बता रहा है। जैसे कि सोचो यहाँ पे है समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और मानविक। अगर हम इस मानविक के लिए एक गोला बनाएं तो मानविक के अंदर कौन सा आ जाएगा, समाज शास्त्र भी आ जाएगा और मनोविज्ञान भी आ जाएगा। जैसे कि देखो यह मानविक है, मानविक के अंदर एक गोला हो जाएगा समाज शास्त्र का और एक गोला हो जाएगा मनोविज्ञान का। तो जो कि आपका राइट आंसर होगा, और कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर, तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है आप सभी के लिए 7 नंबर का। देखो 7 नंबर का प्रश्न है, करा यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुना है, गुना से अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा, यानी इसका मान आप सभी को बताना है। तो देखो सभी विद्यार्थी पहले खुद से कोशिश करना, और आंसर आ जाए तो आप लोग कमेंट करते चलना। समझ रहे हो। तो देखो इसमें क्या करना है ना कि जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे मान आप सभी को रखना है। जैसे कि यहाँ देखो 64 है, यहाँ देखो जोड़ है, जोड़ का अर्थ क्या कर रहा है, भाग है, तो यहाँ पे भाग दोगे कितना होगा 8। यहाँ पे देखो गुना है, तो देखो गुना, यहाँ पे गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो, फिर क्या होगा 32। फिर देखो भाग है, यहाँ पे देखो भाग का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ गुना दो 4। अब इसे
क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग क्या करो, सिंपल से कैलकुलेशन करो। इस 64 में 8 से भाग दो, तो 64 में 8 से भाग दोगे तो 8 8 64 8 आएगा। फिर प्लस होगा, यहाँ पे देखो क्या होता है, पहले भाग की क्रिया, फिर गुना की क्रिया, फिर जोड़ की क्रिया, फिर घटाव की क्रिया, यानी बोर्ड मास उपयोग करना है। तो यहाँ जोड़ करना है, यहाँ देखो भाग की क्रिया हो गया, तो अब गुना का होगा। तो देखो यहाँ पे गुना है तो गुना करो, 32 गुने 4 कितना होगा, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 32 गुने 4 128। अब गुना का भी क्रिया हो गया, अब जोड़ का करेंगे। तो 128 में 8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 8 16, 2 1 3 और 1 1 कम 1, यानी 136। और आपका जो राइट आंसर होगा ना 136, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, वह बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। तो आप लोग किस ऑप्शन को चयन करोगे, ऑप्शन नंबर बी को। समझ रहे हो यहाँ तक, सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो जो अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक वाले बटन दबा दो कि सर मैं लाइक कर दिया हूँ, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखना और समझना। 8 नंबर का प्रश्न है ना, कह रहा है कि LEADER लीडर को इतना लिखा जाता है, तो लाइट को क्या लिखा जाएगा, समझना। इस प्रश्न में सोचना कि लीडर को इतना लिखा तो लिखा कैसे। तो देखो अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या लिखा है, L है, E है, A है, D है, E है, R है। लीडर को क्या लिखा, तो लीडर को लिखा 20 13 9 12 13 26, ये लिखा। अब देखो कि लीडर से ये लिखा तो किस प्रकार लिखा, हमें तो उसी प्रकार ना हमें इसका लिखना है। तो देखो एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें, एल का वास्तविक पोजीशन, तो एल का होता है अल्फ़ाबेट पोजीशन 12। देखो एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, ओरिजिनल अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है, लेकिन यहाँ पे 20 लिखा, तो यानी 12 में 8 जोड़ा, तो 12 में 8 जोड़ा तो देखो 20 आ गया। उसके बाद देखो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन वास्तव में 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 13 लिखा, तो 4 में हम कितना जोड़ें, तो 4 में हम बात करें तो 4 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 8 4 12 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कितना जोड़ना है, ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन माफ़ कीजिएगा, ई का होता है 5, डी का होता है 4, ई का कितना होता है 5 होता है। अब हमें देखना है 5 से हमें 13 करना है, 13 यहाँ लिखा है, तो 5 में कितना जोड़ा, 8 जोड़ा है, तो 8 और 5 जोड़ेगा तो 13, देखो यहाँ पे 13 लिखा है। इसी प्रकार एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, और 1 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ देखो 9 हो जाए, तो 1 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे 9 हो गया, यानी ए का मान देखो क्या लिख दिया, 9। इसी प्रकार देखो डी का यहाँ पे क्या लिखा है, 12 लिखा है। डी का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन वास्तव में 4 होता है, और 4 में हम क्या जोड़ें कि 12 हो जाए, तो 8 जोड़ेंगे, समझ हो। उसके बाद देखो ई का कितना लिखा, 13 लिखा, लेकिन ई का वास्तव अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, और 13 लाने के लिए इस 5 में 8 जोड़ दिया, समझ हो। फिर देखो 8 का यहाँ पे क्या लिखा, 26, लेकिन 8 का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है, लेकिन 26 लाना है तो इसमें भी 8 जोड़ देना है। यानी इस प्रश्न में क्या किया ना कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 8 8 जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, समझ रहे हो। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसी प्रकार हम इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के और सभी में 8 8 जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे बात करें LIGHT लाइट है, देखो एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, टी का 20 होता है, समझ हो। अब देखो इसमें प्लस 8 जोड़ो, इसमें प्लस 8 जोड़ो तो 12 8 20, इसमें प्लस 8 जोड़ो तो 9 और 8 कितना होगा, 17। फिर इसमें 8 जोड़ो तो 8 और 7 कितना होगा, 15। फिर इसमें 8 जोड़ो तो 8 8 16। अब इसमें 8 जोड़ो तो 20 8 28। देखो 20 17 15 16 28, 20 17 15 16 28 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखो बी में है, जो कि आपका राइट आंसर है। किस प्रकार है, तो इस प्रकार होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना, क्या है 9 नंबर का प्रश्न और समझना।
9 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। यहाँ पे आप सभी को बताना है सही क्रम, और सही क्रम वाले प्रश्न में होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से आप सभी को स्टार्ट करना है और हाईएस्ट पॉइंट तक क्या करना है, आप सभी को पहुँचना है। जैसे कि समझना, जैसे कि सोचना कि इसमें सबसे पहले क्या होगा और अंत में हाईएस्ट पॉइंट यानी फाइनल तक कौन होगा, लकड़ी, कोयला, काटना, कुल्हाड़ी या वृक्ष। तो बात करें सबसे पहले की हम, तो सबसे पहले देखो वृक्ष होता है। क्या होगा, वृक्ष होगा। जब वृक्ष होगा तो उसके बाद क्या होगा, कुल्हाड़ी होगा यानी 5 होगा। कुल्हाड़ी जब होगा तो उसके बाद क्या होगा, काटा जाएगा यानी काटना होगा। जब काटेगा तो फिर क्या होगा, लकड़ी प्राप्त होगा यानी 1 नंबर। और जब लकड़ी होगा उसके बाद ही कोयला होगा यानी कि 4 नंबर। तो इस प्रकार से आप लोग सजाओगे सही क्रम में, यानी सबसे पहले 3 5 2 1 4 कौन सा ऑप्शन में है, तो 3 5 2 1 4 देखो ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न पे चले। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, समझना। 10 नंबर का प्रश्न में देखो और सोचना और समझना कि यहाँ पे क्या किया है। करा है ना, नीचे दिए गए संबंधित अक्षर को चुने। यहाँ पे संबंध बताना है डी एफ एच का संबंध जिस प्रकार जी आई के से है, उसी प्रकार एम ओ क्यू से यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को बताना है। समझ रहे हो। तो देखो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करना ना, सबसे पहले आप लोग अल्फाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे कि देखो डी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 4 होता है, एफ का 6 होता है और एच का 8 होता है। समझो। इसी प्रकार देखो जी का 7 होता है, आई का 9 होता है और के का 11 होता है। अब देखो आप लोग कि यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे अगर डी से जी की ओर चलें यानी 4 से 7 की ओर चलें तो +3 हुआ, क्योंकि डी का अल्फाबेट पोजीशन 4 और जी का 7 यानी 4 से 7 गया +3। फिर देखो एफ से आई गया यानी 6 से 9 गया, यहाँ पे +3 हुआ। फिर देखो एच से के गया यानी 8 से 11 गया यानी प्लस यहाँ भी 3 हुआ। यानी कि हमें पता चला कि यहाँ पे सभी में +3 3 3 हो रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी हम +3 3 लिखेंगे और राइट आंसर का क्या करेंगे, पता करेंगे। तो चलो देखते हैं। देखो एम की बात करें तो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन यहाँ पे होता है, देखो लिख देते हैं इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन। एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, ओ का 15 होता है और क्यू का 17 होता है। अब देखो अगर हम इसमें +3 करते हैं तो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है और 13 में जब 3 जोड़ोगे तो 16 होगा, और 16 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है पी का, तो यहाँ पे पी लिखोगे। समझो। इसी प्रकार देखो ओ से ओ में भी +3 करेंगे तो ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है। अब 15 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 18, और 18 जो होता है वह आर का होता है, तो यहाँ पे आर लिखेंगे। समझ रहे हो। इसी प्रकार हम यहाँ पे चलेंगे क्यू से, तो क्यू में भी क्या करेंगे, +3 जोड़ेंगे। तो क्यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 17, और जब 17 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 17 और 3 20, और 20 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है टी का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टी। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ पे PRT कौन सा ऑप्शन में है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखो PRT ऑप्शन नंबर ए में है, जो आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चले देखना 11 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए क्या है। अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला दिया गया है ना, यहाँ पे आप सभी को बताना है कि आगे वाला श्रृंखला यहाँ पे क्या होगा। तो समझना, ऐसे श्रृंखला में आप लोग क्या करना, सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे कि हम बात करें, जैसे देखना यहाँ पे सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन, ई का, जी का, ऐसे इस प्रकार से सोचना। तो देखो मैं लिख के बताता हूँ ताकि आप सभी को ज़्यादा समझ में आए। सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 3 होता है। ई का कितना होता है,
तो ई का 5 होता है, समझना। फिर देखो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है, आई का 9 होता है, फिर के का 11 होता है, के का कितना होता है 11 होता है, और एम का 13 होता है। इसी प्रकार देखो ओ का 15 होता है और क्यू का 17 होता है। इस प्रकार से सभी लिखा गया है। अब देखो आप लोग यहाँ पे सोचना और समझना कि किस प्रकार से चलें कि हमें जल्द सॉल्यूशन आ जाए। तो देखो एक एक स्टेप अगर छोड़ के चलते हैं, सी से अगर जी की ओर चलते हैं, यानी 3 से 7 की ओर चलते हैं, क्योंकि सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है और जी का 7 होता है। तो देखो 3 से 7 गया, यानी +4 यहाँ पे जोड़ा, समझो। इसी प्रकार देखो जी से के गया, यानी 7 से 11 गया, जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 और के का 11, तो जी से के गया, यानी 7 से 11 गया, +4 हुआ। फिर देखो के से ओ गया, यानी 11 से 15 गया, तो +4 हुआ। तो यह सीरीज देखने के बाद क्या चल रहा है पता, कि +4 +4 +4। तो इसी प्रकार हम अगले को पता करेंगे, तो यहाँ से भी पता करेंगे, तो फिर +4 करेंगे। तो देखो ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है, और जब 15 में 4 जोड़ोगे तो 19 आएगा, और 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो एस का होता है, यानी यहाँ पर एस भराएगा, समझ रहे हो। उसी प्रकार देखना है अगले, जैसे कि यहाँ, जैसे कि देखना ई से आई गया, ई से आई गया, यानी देखो 5 से 9 गया, 5 से 9 गया, यानी यहाँ पर भी +4 जोड़ा, 5 से 9 गया, क्योंकि ई अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, आई का 9 होता है। तो देखो 5 से 9 गया, +4 हुआ। फिर देखो आई से एम गया, यानी आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 और एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13, तो 9 से 13 गया, यानी यहाँ भी +4 हुआ। फिर देखो एम से क्यू गया, यानी एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 और क्यू का 17, तो 13 से 17 गया, यानी यहाँ भी +4 हुआ। इसी प्रकार क्यू से आगे जाएगा, तो यहाँ से क्यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 17 होता है, और 17 से अगला अंक हमें प्राप्त करने के लिए इसमें 4 जोड़ेंगे, क्योंकि सभी 4 जोड़ते आ रहे हैं। तो 17 में 4 जोड़ेंगे तो 17 और 4 21 होता है, और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह यू का होता है। यानी हमें यहाँ पे जो भराएगा, पहले एस और दूसरा में यू, तो एस यू कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में है एस यू, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है आप सभी के लिए, 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति का पहचान करें। विषम आकृति का पहचान करें, यानी आप सभी को बताना है कि ए बी सी डी, यानी 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन अलग है, वही अलग ऑप्शन का आप सभी को चयन करना है। तो देखो अगर हम इन चारों ऑप्शन में बात करें, तो ऑप्शन ए बी सी में देखो इसमें एक प्लस है, इसमें भी एक प्लस, इसमें एक प्लस और इसमें एक प्लस, समझो। और गुना की बात करें, इसमें एक गुना, इसमें एक गुना, इसमें एक गुना, इसमें भी एक गुना, मतलब सभी में एक एक गुना है, एक एक प्लस है। आगे देखो इसमें त्रिभुज की संख्या काउंट करें तो 2 त्रिभुज है, इसमें भी 2 त्रिभुज है, यहाँ भी 2 त्रिभुज है, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें देखो ओवरऑल एक ही त्रिभुज है। यानी हमें पता चला कि जो ऑप्शन नंबर डी है यह सबसे अलग है, सबसे विषम है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 13 नंबर का प्रश्न, और समझना। करा नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी इस प्रश्न का दर्पण प्रतिबिंब बताना है अगर यहाँ पे दर्पण लगाया है तो देखो दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न में 2 पॉइंट याद रखना। दाएं वाला प्रश्न बाएं में चला जाएगा, यानी अगर कोई फिगर के बगल में दर्पण लगाओगे तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा दाएं वाला बाएं की ओर और बाएं वाला
दाएं की ओर। तो देखो अगर इस आकृति में यहाँ पे दर्पण लगाया है तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा जैसे कि मैं बना रहा हूँ। जैसे देखो इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, यहाँ पे ऐसे है, तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो गोला है या दाएं वाला है जो बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला दाएं में। तो देखो यह जो यहाँ है यह किस ओर चला जाएगा, तो यह इस ओर चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं। और जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न देखना क्या है, 14 नंबर का प्रश्न समझना। देखो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है 14 नंबर वाले, कथन वाले प्रश्न है और कथन और निष्कर्ष वाले। समझना पहले दोनों कथन को समझना, पढ़ना और समझना। कर रहा है पहला कथन कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं। सिपाही जो होता है वह अपने देश की सेवा करता है, सही है। अब कथन 2 देखो भाई, कथन 2 का रहा है छात्र सिपाही नहीं है। कथन 1 में कर रहा है जो सिपाही है अपने देश की सेवा करते हैं, पढ़ना और समझना। कथन 2 है कि छात्र सिपाही नहीं है। अब आप लोग को निष्कर्ष पे आना है कि निष्कर्ष सही है या गलत। तो निष्कर्ष 1 को पढ़ो। निष्कर्ष 1 का रहा है छात्र अपने देश की सेवा करते हैं। छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, यहाँ पे छात्र से कोई बात है, छात्र से यह बात कर रहा है कथन में कि छात्र सिपाही नहीं है। यहाँ पे देश की सेवा करने की बात नहीं बोला है, यहाँ पे सिपाही को बोला है कि देश का सेवा करता है, लेकिन यहाँ छात्र का कोई संबंध नहीं, यानी निष्कर्ष जो है एक गलत है, यानी निष्कर्ष 1 क्या है, गलत है। निष्कर्ष 2 पर आवो। निष्कर्ष 2 कर रहा है कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, यह भी कथन में नहीं कहा गया, यानी कथन में जो कहने वाली बात है निष्कर्ष 1 भी लागू नहीं हो रहा है और निष्कर्ष 2 भी लागू नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2। समझ रहे हो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ना एक निष्कर्ष निकलता है और ना ही 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 15 नंबर का प्रश्न समझना। 15 नंबर का प्रश्न देखो ब्लड रिलेशन से है और ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न समझना सभी। कर रहा है सी जो है बी की पत्नी है, यह सी जो है ना यह बी की पत्नी है, यानी सी जो होगा माइनस होगा और बी प्लस, क्योंकि सी पत्नी है किसकी, बी की, और जब पति पत्नी होती है तो आपस में प्लस का चिन्ह होता है, जोड़ता है। अब देखो आगे ई जो है सी का बेटा है। सी का बेटा कौन है, तो सी का बेटा ई है, यानी ई बेटा है तो यह प्लस होगा। समझ रहे हो। आगे देखो आगे का रहा है ए जो है बी का भाई है। बी का भाई कौन है, ए है, तो बी का भाई भाई में क्या होता है, प्लस होता है। तो ए जो है यह बी का भाई, यानी ए जो है भाई है बी का, तो प्लस होगा, मतलब प्लस वाले चिन्ह यानी मेल होगा। समझो। आगे देखो और करा है आगे, और डी का पिता है। देखो समझना है पे करा है ए बी का भाई है, ए जो है यह बी का भाई है और डी का पिता है। डी का पिता कौन है, ए ही है, यानी ए जो है यह बी का भाई है और डी का पिता है, यह डी का पिता है, यानी यह जो डी है डी का पिता है, यानी डी ऊपर वाले एरो में हो जाएगा, डी नीचे आ जाएगा। आगे देखो क्या कर रहा है, ई का डी के साथ क्या संबंध होगा, ई का डी के साथ क्या हो संबंध होगा, यानी डी जो है ई को क्या कहेगा, तो यह डी जो है ई को क्या कहेगा। तो देखो डी का पिता ए है और ए का भाई बी है, यानी कि ये चाचा हो गया, ये चाची हो गया, तो चाची का लड़का क्या होगा, चचेरा भाई, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यानी डी जो है ई को क्या कहेगा, तो चचेरा भाई कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या कहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो
अगला प्रश्न जो है ना आप सभी के लिए 16 नंबर का प्रश्न है, या आप सभी को ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न रखें। यह बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, जिस प्रकार से अभी बताए हैं अगला वाले प्रश्न, उसी प्रकार से यह प्रश्न है, ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न है। और इस प्रश्न का राइट आंसर सभी विद्यार्थी आप लोग कमेंट में करना, यह होमवर्क के रूप में है। अभी आप लोग तुरंत सोल्यूशन करें क्योंकि आपके पास कलम कापी है। तो सभी विद्यार्थी ईमानदारी से इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है या फिर ये है। समझ रहे हो? और सभी विद्यार्थी जो जो अभी तक लाइक नहीं किए हो, बटन लाइक वाले बटन दबा देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर, सेशन को शेयर जरूर कर देना। और सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। समझे? जो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम का, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।